अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीपीएससी एजुकेशन बस। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जी बॉर्डर विद इंडिया। मतलब कि हम पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ बॉर्डर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम अफ़गानिस्तान, चाइना और ईरान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए जब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर विद इंडिया इज़ कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन। मतलब कि जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ बॉर्डर है ना, उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। इसकी लेंथ जो है वो है जी 2100 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर है। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान है। नेक्स्ट जी, इट वाज सेटल्ड बाय बाउंड्री कमीशन चेयर बाय सर रेडक्लिफ ऑन 17 अगस्त 1947। और जो नेक्स्ट वाला हमारा मतलब कि एमसीक्यू बनता है कम्पिटिटिव एग्जाम में या क्वेश्चन बनता है वो ये। सबसे पहले तो इसका नाम पूछा जाता है, मतलब जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ बॉर्डर है ना, उसका नाम क्या है। वो है जी रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, उसके बाद इसकी लंबाई पूछी जाती है, वो 2100 किलोमीटर है। नेक्स्ट, ये कब बना था और मतलब किसने बनाया था। तो ये जी 17 अगस्त 1947 में बना था। और सर जो रेड क्लिफ थे ना, वो जो उनका कमीशन था ना, उसने इसको चेयर किया था। ठीक है, नेक्स्ट, देर इज़ एन अदर बॉर्डर विद इंडिया कॉल्ड 24 पैरेलल लाइन। अब इसके अलावा भी हमारा इंडिया के साथ एक बॉर्डर है पाकिस्तान का, उसे बोलते हैं 24 पैरेलल लाइन। जो उसकी लंबाई है, लेंथ है, वो है जी 96 किलोमीटर। और ये कहाँ पे है जी, ये रन ऑफ कच्छ इन थरपारकर। मतलब कि ये रन ऑफ कच्छ थरपारकर में है। इट लाइज बिटवीन इंडियन गुजरात एंड पाकिस्तानी सिंध। उधर से इंडिया का गुजरात है और इधर से पाकिस्तान का क्या है, सिंध है। जो इन दोनों के दरमियान बॉर्डर है ना, उसको 24 पैरेलल लाइन कहते हैं। और ये जो 24 पैरेलल लाइन है ना, इस पे हमारा इंडिया के साथ एक इशू चल रहा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। और उस इशू का नाम है सक्रीक इशू। ठीक है, जो टोटल अब हमारे बॉर्डर की लेंथ है ना इंडिया के साथ, वो है जी 3323 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, जहाँ रेड क्लिफ लिखा हुआ है, ये जो हमारा बॉर्डर है ना, ये रेड क्लिफ लाइन है इतनी। उसके बाद वर्किंग बाउंड्री आती है, वर्किंग बाउंड्री के बाद एलओसी आती है, जिसे हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी, टू मेजर क्रॉसिंग बॉर्डर विद इंडिया। हमारे इंडिया के साथ जो है ना, दो मेजर क्रॉसिंग बॉर्डर हैं। एक है जी वाघा बॉर्डर, वो सबको पता है, मतलब लाहौर में है, इधर वाघा और अटारी के दरमियान है। जो सेकंड वाला है वो जी गंडा सिंह बॉर्डर है, इधर से पाकिस्तान का कसूर है और उधर से जो इंडिया है ना, उसका हुसैनी वाला है। ये दो क्रॉसिंग बॉर्डर है पाकिस्तान के इंडिया के साथ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के ना टेम्परेरी बाउंड्री लाइंस है, वो दो हैं। एक है वर्किंग बाउंड्री और दूसरी है एलओसी। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एलओसी क्या है और वर्किंग बाउंड्री क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं एलओसी। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यहाँ ये आप देख सकते हैं, जहाँ सीज फायर लाइन लिखा हुआ है या लाइन ऑफ कंट्रोल लिखा हुआ है, ये जो रेड हाईलाइट किया गया ना, ये एलओसी है। ठीक है, जब 1947 की जंग हुई थी ना, उसके बाद जो हमारी जंग बंदी की लाइन बनाई गई थी ना, उसे कहते हैं सीज़ फायर लाइन। ठीक है, और इसका नाम एलओसी कब बना, जब 1972 में शिमला एग्रीमेंट था ना, उसके बाद इसे एलओसी करार दिया गया था। उससे पहले क्या थी, ये सीज़ फायर लाइन थी 1947 की जंग के बाद। ठीक है, और जो इसकी है लेंथ है, वो है जी 861 किलोमीटर है। 862 भी आ जाती है, मतलब कि 860, 61 या 62 आ जाए, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे तो उनमें से एक को आपने टिक कर देना है। अदरवाइज़ इसकी जो है मतलब अपडेटेड जो लेंथ है ना, वो 862 किलोमीटर है। नेक्स्ट जी, इसकी लोकेशन क्या है, मतलब कि जो एलओसी है, ये पाकिस्तानी एजे के और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के दरमियान है। मतलब इधर से पाकिस्तान का आज़ाद जम्मू कश्मीर है और उधर से जो इंडिया का कश्मीर है ना, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो इन दोनों के दरमियान हमारी बाउंड्री लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं, एलओसी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ लिखा हुआ है, इसको रेड वो डॉटी लाइन से शो किया गया, ये एलओसी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी, ये देखें, अगर आप देखें ये एलओसी लिखा हुआ है, मैंने बनाया, मतलब आपको याद नहीं होता
तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, एक तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर है, वो है पाकिस्तानी कश्मीर, ठीक है, और दूसरी तरफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। जो इन दोनों के दरमियान लाइन होती है ना, उसे एलओसी बोलते हैं। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, बनी कब थी? ये 1947 में बनी थी, और तब इसे कहा जाता था सीज़ फायर लाइन। सीज़ फायर लाइन का मतलब होता है कि जंग बंदी की लाइन जो होती है, और जो इसकी लंबाई है वो 862 या 861 किलोमीटर है। ये दोनों ऑप्शन मतलब कि आ जाते हैं पीपीएससी एग्ज़ाम में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो इन दोनों में से जो एक को आपने टिक करना है, जो होगा। अगर ये दोनों हो गए तो फिर आपने 862 को करना है, ठीक है। और एलओसी कब इसको डिक्लेयर किया गया? 1972 में किया गया था, शिमला एग्रीमेंट के बाद। नेक्स्ट है जी वर्किंग बाउंड्री। ये देखिए, पीछे जो मैंने लाइन बनाई थी, एक तरफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर था और दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर था। तो ये एलओसी को ज़ाहिर कर रहा है, मतलब कि इन दो एरियाज़ के दरमियान एलओसी है। लेकिन अगर आप वर्किंग बाउंड्री की बात करते हैं तो एक तरफ इंडियन जम्मू है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का पंजाब या सियालकोट है, ठीक है। जो वर्किंग बाउंड्री किस किस के दरमियान है, उधर से इंडिया का जम्मू है और इधर से पाकिस्तान का। अगर वो मतलब आपको पीपीएससी एग्ज़ाम में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑप्शन देता है जहाँ सियालकोट का ऑप्शन नहीं है लेकिन वहाँ पंजाब लिखा हुआ, तो आपने पंजाब को टिक करना है। और अगर वहाँ पंजाब नहीं है और उसने पूछा हुआ है कि वर्किंग बाउंड्री किन दो एरियाज़ के दरमियान है, उसने ऑप्शन दिया हुआ है इंडियन जम्मू एंड सियालकोट के दरमियान, तो फिर आपने सियालकोट को टिक करना है, ठीक है। और जो इसकी लेंथ है ना, वो 202 किलोमीटर है। इसकी जो लेंथ है, ये यहाँ मिस टाइप हुई हुई है, यहाँ जो इसकी लेंथ है ना, वो 202 किलोमीटर है, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। थी ये वर्किंग बाउंड्री, बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जहाँ वर्किंग बाउंड्री लिखा हुआ ना, वहाँ ब्लू सी एक छोटी सी लाइन है, इधर सियालकोट शो हो रहा है, उधर इंडियन जम्मू है। तो ये क्या है, ये हमारी वर्किंग बाउंड्री है, ठीक है। इसकी इधर से ये देखिए, ये बिटवीन पंजाब एंड इंडियन ऑक्यूपाइड के जम्मू के दरमियान ये नीचे लिखा हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें ना, जहाँ इसकी लेंथ लिखी हुई है 202 किलोमीटर, ठीक है। ये देखिए, ये बिटवीन सियालकोट एंड इंडियन जम्मू है जी, इसकी लेंथ 202 किलोमीटर है, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा जी बॉर्डर विद इंडिया, फिर हमने पढ़ा कि 24 पैरेलल लाइन हमारा एक और बॉर्डर है, उसके बाद हमने पढ़ा जी टेम्पररी बाउंड्री लाइंस जो हैं हमारी इंडिया के साथ, वो दो हैं, एक वर्किंग बाउंड्री है और दूसरी कौन सी है, दूसरी एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।